कुछ भी नहीं। भीतर देखो क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इसका मतलब वो व्यापक है। व्यापक है, जीवित है। अब जो कह रहा है कि मैं हूँ, वो व्यापक है और जीवित है। वो बॉडी नहीं है। मन भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, और कोई दुनिया भी नहीं। एको हम बहुत से हूँ। मैं एक ही हूँ, और जितना दिखाई दे रहा है सब में मैं हूँ। अब हो गया वो भगवान। यही मोक्ष है। बस मंजिल आ गई, इसके बाद जीते रहो उसी में। इसका नाम है परम धाम, वैकुंठ। ये सब यात्रा है। तो आप राजकोट कब पहुंचोगी? मैं कल पहुंचूंगी 1:30 बजे। उसके साथ एक हो जाए। तो वो है अज्ञात, ज्ञात नहीं। तो भीतर कुछ दिखाई नहीं देता, बस उसी को देखते रहो। फिर बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, उसी को देखते रहो। जी गुरुदेव। तो देखते देखते जो आपकी आत्मा है, वो नहीं दिखता, उसमें एक हो जाएगा। जी गुरुदेव। जैसे आप शरीर में हो, तो आपकी आत्मा शरीर रूप में है। अब आप नहीं दिखता उसमें जी रहे हो, तो आपकी आत्मा नहीं दिखता उसमें चला जाएगा। जी। तब वो क्या हो गया? बॉडी व्यापक हो गया। हाँ, व्यापक हो गया। हाँ, अब उसका नाम है परमात्मा। जी गुरुदेव। हाँ, ये है मोक्ष का द्वार। अब ये मृत्यु काल में मरते समय अगर आप नहीं दिखता, उससे हटे नहीं जी, और माया मोह में फंसे नहीं, आप मुक्त हो जाओ। वो अंतिम है जन्म है, उसके बाद जन्म नहीं होता। फिर उसके अनुसार आप स्वर्ग लोक जाओगे। गंधर्व लोक के बाद है स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक के बाद है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के बाद है विष्णु लोक। इस प्रकार से अलग अलग लोक है। तो यदि इसमें आप एक हो गए, जी गुरुदेव, तो ये आपका अंतिम जन्म है। उसके बाद जन्म नहीं होता। उसके बाद अपनी इच्छा से एक जन्म ले सकते। ये यात्रा है। तो परमात्मा में एक होने का अर्थ यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं। अब भीतर देखो क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वो कुछ नहीं दिख रहा है, वही आत्मा है, वही मैं हूँ। ऐसा नहीं कि कल्पना कर लो। कुछ नहीं दिख रहा है, अब उसमें मिलाओगे मैं हूँ। अब बताओ क्या हुआ? जो कुछ नहीं दिखता वो ही मैं हूँ। वो तो वहां तक ठीक है, और आगे जीवित कौन है? मैं जीवित हूँ, मैं व्यापक हूँ। तो नहीं दिखता वो जब तक जीवित नहीं होगा तब तक आप नहीं पहुंचे वहां। ऐसा होता है क्या? नहीं, जीवित नहीं दिखता गुरुदेव। हाँ, क्योंकि मिलाए नहीं हो, जो नहीं दिख रहा है। अब यहाँ जो जीवित है उसको एक करो,
तो ये जीवित हो जाएगा। तब आप परमात्मा में गए, तब तक यात्रा बाकी है। अब देखो, मैं जीवित हूँ, क्या दिखा? अपने भीतर देखो, कुछ दिखा? जी गुरुदेव, भीतर का जो आकाश है ना, वो अब जीवित लगता है मुझे। हाँ, इसका मतलब कुछ नहीं दिखा। और कुछ नहीं दिखा, वो भीतर जीवित है। जीवित है, तो वो परमात्मा है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। इसको जो जान लिया, उसका वो अंतिम जन्म है, उसको कहते हैं मोक्ष। अब परमात्मा से एक हो गया। अब जो आप जीवित हो, अब नहीं दिखता वो जीवित है। अब नहीं दिखता वो मैं हूँ, और वो जीवित है। अब कैसा लगा? मैं सर्वव्यापक हूँ और मेरा कोई आकार नहीं है, वहाँ कोई मन बुद्धि नहीं है। तो वहाँ पर आत्मा के सिवाय, चेतन सत्ता के सिवाय कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसका नाम मोक्ष है, मुक्ति इसको कहते हैं, भगवान इसको कहते हैं, बाकी सब माया जाल है। ये फाइनल। तो नहीं दिखता, उसी में जियो निरंतर। और जीवित कौन है उसका फैसला करो। दिखता है वो जीवित है कि नहीं दिखता वो जीवित है? नहीं दिखता है वही जीवित है। वही जीवित है, वही मैं हूँ। जो कह रहा है आपके भीतर मैं हूँ, वो नहीं दिखता है। अब आप मुक्त हो गए, अब आप परमात्मा चले गए। इतना ही में बात बहुत छोटी, लेकिन कितनी भयंकर यात्रा है, ये समझ लो। जैसे आपका शरीर है और आपको कोई साधना की जरूरत नहीं होती कि मैं, डाउट होता है क्या कि मैं शरीर नहीं हूँ? नहीं गुरुदेव, पक्का पक्का है मैं शरीर हूँ। ऐसे ही नहीं दिखता, वो आपके बॉडी हो गया, वो आपका शरीर है। तब आपको कैसा लगेगा? मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। ये ज्ञान कहाँ है? तो ये अंतिम ज्ञान है। परमात्मा को पाना देखना वैसा नहीं है। जो भीतर कह रहा है कि मैं हूँ, वो परमात्मा है। अब आप जियो तो परमात्मा होकर आप जियो, शरीर होकर नहीं। बस ये मंजिल है। परमात्मा नहीं दिखता और सबको देखता है। ये अंतिम जन्म है। एक जन्म और ले सकते हो बस, इसके बाद नहीं तो इच्छा नहीं है तो जरूरत नहीं है, आप मुक्त हो गए, परमात्मा से एक हो गया। क्योंकि ये जीव कहाँ से आया? परमात्मा से ही आया। और अपने को शरीर समझाओ तब जीव कहलाया। अब जीव शरीर को हटाओ, आप शिव हो। जीव और शिव का खेल चल रहा है। जान लिए तो शिव, नहीं जानते तो जीव। बस उतने खेल है, कुछ नहीं हो। इस कारण आत्मा वाला गुरु मिलना मुश्किल है। तो साधन वाले गुरु बोलते, अरे परमात्मा को क्या साधन करने की जरूरत है? लेकिन आप समझते कहाँ हो?
समझ ये है कि जो कह रहा है कि मैं हूँ, वो दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्यों? वो सबको देखता है। सबको देखता है और सबके भीतर है वो। सबके भीतर है और सबको जानता है। वो भगवान है। ऐसा कोई कहाँ जीता है? इस कारण वो जीव है। इस कारण गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के। अरे गहरे को गुरु बनाना ही, जो परमात्मा को दिखा दे वो गुरु है। अब हवा सब जगह है, उसकी कोई पकड़ है क्या? नहीं। अब हवा को मैं समझाऊं ये हवा ऐसा है वैसा है, वो सब छोटा हो जाएगा। तो समझने समझाने के पहले ही हवा है। ऐसे परमात्मा भी है। तो आप बुद्धि से जितना समझ रहे हो, समझा रहे हो, उससे परे हो। और उसको जानने में कोई टाइम लगता है? नहीं। वो भगवान है, तो सबको जान रहा है। उठते बैठते व्यवहार करते, तो जानने वाले को मत बोलो, बस हो गया, आप पहुंच गए। अरे भाई जानने वाला है, तब आप देख रहे हो, तब आप कर्म कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो। जानने वाला कर्म करते करते भूल जाता है। उसको भूलना नहीं है, बस इसी का नाम ध्यान है।